हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। यह अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरों की लोकल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Introduction came into force 1st June 1993, provided constitutional status to urban local bodies, added Part 9A, Articles 243P to 243ZZ and 12th Schedule. Goal: strengthen urban governance via democratic decentralization. 74th अमेंडमेंट एक्ट 1 जून 1993 को लागू हुई थी। इस अमेंडमेंट ने शहरी लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, जिसका मतलब है कि अब इनका एग्जिस्टेंस और पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित हो गए। ये अमेंडमेंट पार्ट 9A और आर्टिकल्स 243P से 243ZG तक कवर करती है। साथ ही 12th शेड्यूल को भी ऐड किया गया, जिसमें 18th इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं। Background: why needed? Urban governance lacked uniform structure pre-1992. Urban local bodies were weak, underfunded, and irregularly elected. Increasing urbanization demanded efficient administration, need for democratic accountability, and functional autonomy. इस अमेंडमेंट के लिए 1985 में नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन बनी। फिर 1998 में ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ। फाइनली 1992 में पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया और 1 जून 1993 को ये एक्ट लागू हो गया। अब बात करते हैं, पहले शहरी गवर्नेंस के लिए स्टेट्स के अपने कानून थे, जो हर स्टेट में अलग अलग थे। लोकल बॉडीज वीक थी, पैसे कम मिलते थे, इलेक्शंस इरेगुलर होते थे और अर्बनाइजेशन बढ़ गया था। इसलिए एक यूनिफॉर्म और डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत थी, जिससे शहरी एरियाज की बेहतर डेवलपमेंट हो सके। बैकग्राउंड: स्टेप्स टेकन: 1985 National Commissions on Urbanization, 1998 Draft Bill on Municipalities prepared, 1992 74th Amendment passed by Parliament, 1993 Act came into force on 1st June। इस अमेंडमेंट के लिए 1985 में नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन बना। फिर 1998 में ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ। फाइनली 1992 में पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया और 1 जून 1993 को ये एक्ट लागू हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवरव्यू: 74th अमेंडमेंट ने पार्ट 9A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिसमें आर्टिकल्स 243P से 243ZG तक है। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज के टाइप्स, पावर्स, इलेक्शंस और स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। साथ ही 12th शेड्यूल में 18 इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज को परफॉर्म करने हैं। टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज: आर्टिकल 243Q। आर्टिकल 243 के मुताबिक म्युनिसिपैलिटीज को 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, नगर पंचायत, वो एरियाज जो रूरल से अर्बन में बढ़ रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल, छोटे शहर और टाउन्स के लिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहरों के लिए जैसे मुंबई, दिल्ली। पावर्स एंड फंक्शंस: आर्टिकल 243R टू 243ZA। मेंबर्स को डायरेक्ट लोग चुनेंगे, इसका मतलब लोकल इलेक्शंस मैंडेटरी है। बड़े शहरों में वार्ड्स कमिटीज भी बनेंगी, जिससे लोकल एरियाज को और पावर मिलेगी। रिजर्वेशन भी दी गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और कम से कम 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी। इलेक्शन का टर्म
5 साल का होगा और इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करेगा। फाइनेंस एंड प्लानिंग आर्टिकल 243X टू 243ZE म्यूनिसिपैलिटीज को टैक्स लगाने की पावर दी गई है जिससे वो अपने फंड्स जनरेट कर सकती हैं। साथ ही स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद रिकमेंड करती है कि कितना पैसा अर्बन बॉडीज को मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज भी बनाया गया है ताकि शहरी प्लानिंग बेहतर हो। 12th शेड्यूल 18 फंक्शंस 12th शेड्यूल में टोटल 18 फंक्शंस दिए गए हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज को परफॉर्म करना जरूरी है, जैसे अर्बन प्लानिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हेरिटेज प्रोटेक्शन और भी कई फंक्शंस। थ्री टायर म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर हमारे देश में अर्बन लोकल बॉडीज 3 टायर्स में डिवाइडेड है। नगर पंचायत छोटे टाउन्स के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल थोड़े बड़े टाउन्स के लिए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों के लिए। ये सब इलेक्टेड बॉडी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के थ्रू गवर्न होते हैं। लैंडमार्क जजमेंट रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस वरिंद चंद 1980 Municipality failed to provide basic sanitation. Supreme Court ordered performance of statutory duties. Significance reinforced civic responsibility of ULBs. 1980 में म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटीज अपनी बेसिक सिविक ड्यूटीज जैसे सफाई और ड्रेनेज को इग्नोर नहीं कर सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जिसने म्यूनिसिपैलिटीज को अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज निभाने के लिए मजबूर किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस नवाब खान। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल स्लम इविक्शन को रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत हर आदमी को रहने का हक है और इविक्शन के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। अदर लैंडमार्क जजमेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रधान सिंह ने क्लैरिफाई किया कि अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है। फीमेल वर्कर्स वर्सेस एमसीडी केस में मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर डिसीजन आया जो डेली वेज वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है और राजेंद्र सिंह राणा केस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बताई गई। कंक्लूजन 74th अमेंडमेंट ने हमारे शहरों की गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया और अकाउंटेबल लोकल बॉडीज बनाई। हालांकि अभी भी चैलेंजेस हैं जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेकिन ये अमेंडमेंट ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की तरफ एक बड़ा कदम है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।